गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। प्रिय आत्मन, आज हम आपके समक्ष एक बहुत सुंदर शिव स्तुति, वैसे तो शिव की स्तुति वेदों, उपनिषदों, पुराणों में बहुत प्रकार से की गई है। पूरा ब्रह्मांड ही शिव मैं है और उनकी वो वंदना मैं क्या करूंगा। और पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड वो शिव के ही गुणगान में है लगा है। और वेद तो नेति नेति कहकर थक गए। वेद पुराण उपनिषदों में लाखों हजारों वो श्लोक भरे पड़े हैं, लेकिन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और वो अपने ये जो छोटे विद्यार्थियों में कुछ ऐसे शिव की स्तुति जिसको मैंने पढ़ने से भी अच्छा है और सुनने से भी उतना ही लाभ है। जितना लाभ पढ़ने से है उतना ही लाभ सुनने से है। इसलिए कुछ शिव की स्तुति मैं वो इस प्रकार आपके समक्ष रख रहा हूँ। इससे हमारे छोटे बच्चों को, छोटे विद्यार्थियों को भी फायदा है और वो जो तरुण तरुणी है, युवा युवती है और जो वयोवृद्ध बुजुर्ग है, इस सबको लाभ मिलेगा। तो सुनने से भी उतना ही लाभ मिलता है जो लाभ पढ़ने से होता है। चाहे हम सुने या पढ़ें, वो दोनों से बराबर लाभ है। और शिव की स्तुति इस प्रकार, वो सावन का महीना, पूरा ब्रह्मांड वो शिव में है। पूरी काशी नगरी बम बम वो भोले कर रही है। पूरी काशी नगरी और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड वो शिवमय है। और इस सावन के, वैसे तो हर क्षण, हर दिन, हर महीना, हर वर्ष, हर वो भगवान शिव से उनकी प्रार्थना में लगा हुआ है और वो करना भी चाहिए। लेकिन वो जो सावन का महीना तो शिव जी के लिए सबसे सुंदर और वो बहुत पवित्रतम और श्रेष्ठतम महीना है। और वो पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में शिव की स्तुति, शिव की वंदना, शिव का गुणगान हो रहा है। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, और आप लोग भी इस तरह से गुनगुनाइए। इस तरह से कुछ शिव की स्तुति मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ जो इस प्रकार है। शिव की वंदना वो वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों में वो कहते, वो थके नहीं। और वो हजारों लाखों श्लोक है, लेकिन कुछ ऐसे श्लोक आपके समक्ष रख रहे हैं। इसको सुनने से, पढ़ने से भी वही फायदा है। जो लाभ है, वो लाभ वो सुनने से वही लाभ है। इसलिए चाहे आप पढ़े या सुने, दोनों से आपको हर तरह से फायदा है और शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये पंचाक्षर, वो शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। ये इसका बहुत महात्म है। ओम नमः शिवाय, ये सर्वश्रेष्ठ, वो शिव जी का सर्वश्रेष्ठ वो मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये शिव पंचाक्षर इस प्रकार है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भवोत्मार्यं मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचात्मिदं पुण्यं यः पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इस प्रकार वो द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां
महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम भूष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति। अब वो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र इस प्रकार से है। इसके अब वो पढ़ने से सुनने से 12 जो ज्योतिर्लिंग है और उनके दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसका बड़ा महात्म है जो इस प्रकार है। द्वादश ज्योतिर्लिंग सूत्रम इस प्रकार है। सौराष्ट्र से विशदे तिरम में ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतंसम भक्ति प्रधानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल सिंहे विबुधादि संगे अतुलादि तुंगे पिमुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम अवंतिकायाम बीतावतारम मुक्ति प्रदानाय सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम अपंदे महाकाल महासुरेशम कावेरी नर्मदयोपवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्दा त्रिपुरे वसंतम अमोंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वेत्तरे प्रज्वलिका निधाने असदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मं श्री वैद्यनाथं तमहं नमामि। यामे सदंगे नगरे तिरमे अविभूषितांगम विविधस्य भोगै सद भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्वीपार्श्वे च तटे रमन्तम् असंपूज्यमानं सत्तं मुनीन्द्रै सुरासुरै यक्ष महोरगाद्यै अकेदारमीशं शिवमेकमीडे सयाद्रिशीर्षे विमले वसन्तम् अगोदावरी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनापातकुमासुनासम् अप्रयान्ति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णे जलराशि योगे अनिबद्ध सेतुं विशदय सरकै विशिखैर संख्यै श्री रामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वरा राख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनी शाकिनिका समाजे अनिसेव्यमाणम् अपिशितासनश्च सदैव भीमादि पत्प्रतिष्ठं प्रसिद्धम् अतं शंकरं भक्तहितं नमामि। सानंद मानंद बरेव संतम मानंद कंदम महत पाप वृंदम वाराणसी नाथम मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्य विशालकेस्मिन् असमुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वंदे महोदार तरस्वभावम् अग्रिषुडे सुराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मय द्वादश लिंगानां शिवानां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनतो भक्त्या अपदं तदालोक्य निजं भजेच्च। और एक बहुत ही सुंदर स्तुति वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी कृत है वो बहुत अच्छा जो रुद्राष्टकम रूप में है। ये शिव जी के लिए शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसी से वो प्रसन्न होकर के वो वरदान जो वो मांगने के लिए कहा तो अपने शिष्य की रक्षा इसी श्लोक से वो गुरु ने अपने शिष्य की रक्षा इसी श्लोक से की है और शिव जी से बहुत प्रसन्न हुए थे। श्री रुद्राष्टकम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम अचिदाकाशमाकाश वासं भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम अगिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम अगुणागार संसार पारम नतोमहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम
स्फुरन मौलि कल्लोलनी चारु गंगा अलसद भान वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम अप्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम अप्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम अभजे हम भवानीपति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी असदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद सौंदव मोहापहारी अप्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परे वानराणम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम अप्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखवतातप्यमानम अप्रभो पाहि यापन नमामि स शंभो रुद्रास्मिदं प्रोक्तम अभिप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। इस प्रकार से शिव की वो स्तुति करके शिव को प्रसन्न करके वो वरदान प्राप्त किया, अपने वो अपने शिष्य की रक्षा किया, और जिसको वो 1000 जन्म तक वो सांप की जोनी में रहने का था, और उसको भी बहुत मैंने शिव जी के बारे में क्या कहना क्या है, वो तो मैं पहले ही कह दिया कि वो संसारी वेद उपनिषद और पुराण ये सब थक गए और पूरा ब्रह्मांड शिव में है। लेकिन ये जो 2-4 श्लोक जो हमने आपके समक्ष रखा, अगर ये बच्चे चाहे किसी उम्र के हो या तरुण तरुणी युवा युवती और बुजुर्ग